मीठा खाके हो गए हों बोर तो झटपट से बनाइए चटपटी सी ये नमकीन। ये नमकीन घर में रखी हुई चीज़ों से बनके तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं घर के सामानों से नमकीन बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पर चना दाल लिया है और मसूर दाल लिया है। मसूर दाल हमने छिलके वाली खड़ी साबुत दाल यूज किया है। तो चलिए इसे अब हम भिगो देते हैं पानी डालकर। तो चलिए पहले दाल को हम साफ़ कर लेते हैं पानी से। दो से तीन बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों दालों को अच्छे से धुल लिया है। धुल के इसमें अब हम पानी डालकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। वैसे दोस्तों नमकीन बनाने की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले ही रात में दाल भिगो के रख देना चाहिए, अच्छे से फूलकर तैयार हो जाती है। दाल को फूलने के लिए इसमें अब हम पानी डाल के रख देते हैं। दाल के ऊपर तक ही पानी अच्छे से डाल देंगे और ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे ताकि नमकीन हमारी अच्छी खस्ता बनकर तैयार हो, एकदम मार्केट जैसी। ज़्यादा नहीं, बस 2-2 चुटकी ही मीठा सोडा डालना है। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटा हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छी भीग कर तैयार हुई है, अच्छी फूली हुई है। तो चलिए इसका अब हम पानी निकाल देते हैं। दाल का हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब इसे एक कपड़े पर हम 2 घंटे के लिए सूखने के लिए डाल देते हैं। तो चलिए दाल को हम 2 घंटे के लिए अब पंखे की हवा में डालकर सुखा लेते हैं। अगर आप तुरंत ही नमकीन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कपड़े से दाल को पोंछकर भी नमकीन बना सकती हैं। तो चलिए दोस्तों जब तक हमारी दाल का पानी सूख रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम छन्नी लेंगे, एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप अब हम बेसन डालेंगे। बेसन डालकर अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन छान कर तैयार कर लिया है। छन्नी को एक साइड में रख देंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा बेसन निकाल कर अलग हटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ बेसन कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 चुटकी हमने हींग डाली है, थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। यहाँ पर 1 चम्मच अब हम तेल डाल लेते हैं ताकि हमारे सेव अच्छा खस्ता बनकर तैयार हो जाएं। अब हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छा एक डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेव का डो तैयार कर लिया है, अच्छा सॉफ्ट डो तैयार किया है। ना ही इसे ज़्यादा गीला करना है, ना ही इसे ज़्यादा पतला करना है। तो इसे एक साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब बूंदी के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम कोई मसाले यूज नहीं करेंगे, बस इतना ही डालेंगे। तो इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बेसन को अब हम बूंदी बनाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बूंदी बनाने के लिए डो को तैयार कर लिया है। इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हमने फेंट लिया है। इस तरीके से एक ही तरफ फेंटा है ताकि हमारी बूंदी अच्छे से फूली फूली बनकर तैयार हो। इसमें से अब हम हाफ डो को निकाल लेंगे। ये डो हम कलरफुल बूंदी बनाने के लिए निकाल रहे हैं। तो इसमें अब हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डालकर एकदम मार्केट वाली बूंदी बनाकर तैयार करेंगे ताकि हमारी नमकीन एकदम मार्केट जैसी लगे। और दोस्तों एक ख़ास बात यहाँ पर और है कि हलवाई लोग भी इसी तरीके से नमकीन बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए बूंदी बनाने के लिए डो हमारा तैयार हो गया, इसे एक साइड में रख देते हैं। दाल को देख लेते हैं। तो दाल का भी नमी निकल गई है। इसमें आप देख सकते हैं मेरे हाथों में पानी नहीं लग रहा है, यहाँ पर अच्छी नमी निकल चुकी है। तो चलिए इसे भी एक साइड में रख देते हैं, चलते हैं गैस की तरफ।
तो नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर हमने गैस के ऊपर तेल रख दिया है। तेल हमारा अच्छा गर्म हो रहा है, अच्छी हीट आ रही है। तो चलिए अब इसमें हम पहले सेव बना लेते हैं। तो तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो इधर हम डो को भी चेक कर लेते हैं। तो इसे खोल के हमने हाथों में हल्का सा पानी लगाया है। इसकी अब हम एक लोई बनाकर तैयार करते हैं। तो दोस्तों आप तेल को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर हाथ फेर कर इस तरीके से, तो अच्छी हीट आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सेव बनाना। तो यहाँ पर सेव बनाने के लिए हमने ग्रेटर का यूज़ किया है। ये हमने बारीक वाला ग्रेटर लिया है। आप चाहें तो इसे मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन सेव बनाने वाली मशीन हर घर में नहीं होती है, तो आज हम ग्रेटर से ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, सेव हमारे अच्छे बनकर तैयार होंगे। हमने लोई बनाई थी, उसे हम इसी ग्रेटर के ऊपर रगड़ेंगे। एक बार में जितने हमारे सेव कढ़ाई में आएंगे हम उतने ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना मशीन के ही सेव बनाकर हमने अच्छे से मार्केट वाले सेव तैयार कर लिए हैं। तो इन्हें अब हम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे अच्छे से। अब हम छन्नी की मदद से इन्हें थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे, ताकि हमारे सेव अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएं। यहाँ पर हमारे सेव बनकर क्रिस्पी हो गए हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। जो दूसरी बार के बचे हुए हैं तो उन्हें भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो सेव हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम बूंदी बना लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए हमने जिस छन्नी से अभी हम सेव को निकाला है, हम उसी छन्नी से बूंदी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बूंदी बनाना। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, जो अभी हमने घोल बनाया है वो अब हम इसी छन्नी के ऊपर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जितनी ऊपर से घोल को डालेंगे उतनी ही अच्छी हमारी गोली बूंदी बनकर तैयार होगी, एकदम फूली फूली। तो बूंदी को भी हम अच्छा क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो बूंदी हमारी पककर तैयार हो गई हैं, इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सभी बूंदियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम जो हरी वाली बूंदियाँ थी ये बनाएंगे। तो इसी तरीके से इन्हें भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये ग्रीन वाली भी बूंदी बन गई हैं, इन्हें भी हम अच्छा क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ही ये सुंदर लग रही हैं देखने में, एकदम मार्केट जैसी ही लग रही हैं देखने में। तो बूंदी हमारी अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं, इन्हें भी हम निकाल कर रख लेते हैं। तो नमकीन बनाने के लिए बूंदी और सेव तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम दाल को भी तैयार कर लेते हैं। तो दाल को जिस समय हमने इसमें डाला, आप देख सकते हैं एक झाग ऊपर आ गई है। जब दाल हमारी अच्छी पककर तैयार हो जाएगी तो ये झाग बिल्कुल ही कम हो जाएगी। दोस्तों सोच रहे होंगे कि हम पता करेंगे कैसे दाल हमारी अच्छी क्रिस्पी हुई या नहीं। तो आप देख सकते हैं तेल में झाग कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि दाल हमारी अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मसूर दाल को निकाल लिया है। अब इसमें हम चना दाल को डाल देते हैं। चना दाल भी इसी तरीके से पकाएंगे। दाल में पकने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, क्योंकि ये 4-5 घंटे भीगी हुई होती है। और इसे हमने 2 घंटे के लिए ही पंखे में ही सुखाया है, ज़्यादा नहीं सुखाया है। ज़्यादा सुखाएंगे तो हमारी नमकीन अच्छी क्रिस्पी बनकर नहीं तैयार होगी। तो हमें सिर्फ इसे पानी की हल्की नमी सूखने तक ही सुखाना है। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी तैर कर ऊपर आ गई है। हमारी दाल अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दाल को हमने निकाल लिया है। तो चलिए इसमें अब हम मूंगफली दाने फ्राई कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, हमने जितने ही यहाँ पर सामान बनाया है वो सब हमने हाई फ्लेम पर ही बनाया है। हमने यहाँ पर कोई भी सामान को मीडियम फ्लेम पर नहीं बनाया है। तो मूंगफली दाने भी हमारे पककर तैयार हो गए हैं, इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर मूंगफली के दाने भी निकाल लिए हैं। तो चलिए इसे अब हम यहाँ पर पोहा पका लेते हैं। तो पोहा पकाने के लिए इसमें अब हम छन्नी का यूज़ करेंगे। छन्नी में इसे थोड़े से पोहे डालकर अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों पोहे को चिड़वा भी बोलते हैं और चूरा भी बोलते हैं, तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने पोहा भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें कुछ काजू को हम रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से। नमकीन में आप काजू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारा सामान इस तरीके से रखा हुआ है। तो चलिए इसे अब हम बड़े बर्तन में निकाल कर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं बड़ा सा। तो चलिए इसमें हम पहले सेव डालकर इन्हें थोड़े से हम तोड़ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे हाथों में बिल्कुल ही तेल नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल ही ऑयली नहीं बने हुए हैं। तो चलिए अब हम सारी नमकीन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी सामान को डाल लिया है। अब इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सामान को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी हमारी नमकीन देखने में लग रही है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी नमकीन अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो आप बच्चे को नमक डालकर इसी तरीके से दे सकते हो। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन दोस्तों त्यौहार है तो इसमें कुछ तो जादू करना ही है। तो इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर कुछ मसाले अब हम डाल लेते हैं। चटपटा बनाने के लिए फटाफट मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्सर जार ले लिया है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 4 से 5 काली मिर्च। यहाँ पर हमने 2 से 3 इलायची के दाने निकाल लिए हैं, वो डाल देंगे। इसमें अब हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसमें हम डाल लेते हैं जो डेली नमक यूज करते हैं वो डाल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर काला नमक डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले को हम बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी हम पिसी धनिया डालेंगे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जायफल का पाउडर डालेंगे। आपके पास जायफल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर लाल मिर्ची डाला है, थोड़ा सा यहाँ पर हमने चाट मसाला डाला है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं कुछ पत्ती सूखी हुई धनिया की, हरी धनिया की। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो चलिए इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप मन पसंद से अपने मसाले डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हरा पुदीना भी आप डाल सकते हैं। यहाँ तो मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम छन्नी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों नमकीन हमारी बनकर तैयार हो गई है, एकदम मार्केट जैसी ही बनकर तैयार हुई है। इसे आप महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकती हैं, किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के स्टोर कर सकती हैं। तो वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।